चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का किया शिलान्यास। इसके साथ 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा लोगों ने एक संकल्प लिया है, जिसने 370 हटाए उस भाजपा का टीका 370 सीटों से होगा। साथ ही कहा अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की नहीं जन की ताकत है, अकाउंट फ्रीज पर बोले राहुल गांधी। कहा हम तानाशाही के सामने न कभी झुके और न ही कभी झुकेंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार हुई सतर्क। सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैनात, जवानों की छुट्टियां की रद्द, 30,000 मंगाए आंसू गैस के गोले। जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हैं तोड़ दे, लेकिन खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा काशी को लेकर उठ रही मांगों पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। का संविधान बदल सकता है लेकिन कुरान नहीं बदल सकती। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। दरअसल पहले लोग पेटीएम ऐप के जरिए फास्टैग का रिचार्ज करते थे, हालांकि अब उन्हें कोई और विकल्प तलाशना होगा। किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर पत्थरबाजी का वीडियो पुलिस ने किया जारी। चेहरा ढक सुरक्षा बलों पर हमला करते नजर आए उपद्रवी राकेश टिकैत। बोले किसानों को डरा धमकाकर दबाने की कोशिश हो रही। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो और बढ़ेगा आंदोलन। आज पंजाब के सभी टोल फ्री। पीएम मोदी ने राजस्थान में वर्चुअली 17,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 2014 से पहले सिर्फ घोटालों और हमलों की चर्चा होती थी, आज हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की बात कर रहे। किसान आंदोलन के चलते पंजाब से हरियाणा आने वाले आलू मटर और किन्नू की आपूर्ति हुई बंद। सब्जियों के दामों में आया भारी उछाल। देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यही वजह है कि देश में भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि देश में बहुदलीय व्यवस्था और लोकतंत्र को बचाया जाए। प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे पीएम मोदी, लेकिन किसानों से मिलने का नहीं है वक्त। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बोले झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी, अब तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। भारत ने इजराइल को भेजे अडानी ग्रुप की कंपनी में बने हरमेस 900 ड्रोन। भाजपा नेता बोले मोदी राज में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ेंगे। रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट हुए पूरे। यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने यह उपलब्धि हासिल की थी। किसान आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर बुजुर्ग अन्नदाता की हुई मौत। ठंड लगने के बाद पड़ा दिल का दौरा, वहीं आंसू गैस से दम घुटने से जीआरपी के एसआई की गई जान। किसानों के भारत बंद का दिखा असर। दिल्ली के बॉर्डरों पर लगा कई किलोमीटर लंबा भारी जाम। इस दौरान रेंगती दिखी गाड़ियां। वहीं पंजाब में भी भारी संख्या में बंद रहे बाजार, स्कूल और दुकानें। अयोध्या के राम मंदिर में नई व्यवस्था हुई शुरू। अब दोपहर 12 से 1 बजे तक यानी 1 घंटा बंद रहेगा मंदिर। 3 आरती के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन पास शुरू, सिर्फ 100 पास ही होंगे जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अस्पताल में भर्ती। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर लिखा बेहतर होते ही यात्रा में जुड़ूं। आंदोलनकारी किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाकर सरकार ने किया घोर अपमान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र को घेरा। वहीं अखिलेश ने कहा भाजपा पैसे के लालच में गांव गरीब किसान और मजदूर का जो हक मार रही थी वो सब अब धीरे धीरे खत्म होगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया थका हुआ मुख्यमंत्री। सासाराम में चलाए जीप। इस दौरान बगल में बैठे राहुल गांधी। न्याय यात्रा में 4 किलोमीटर किया रोड शो। बेंगलुरु में ट्रैफिक से निजात के लिए 2700 करोड़ खर्च करेगी कर्नाटक सरकार। सीएम सिद्धारमैया ने बजट में बेंगलुरु के ट्रैफिक, किसान समेत राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए किए कई बड़े ऐलान। पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले ही आवाम को लगा बड़ा झटका। दरअसल पाकिस्तान में न केवल डीजल पेट्रोल बल्कि गैस के दामों में भी बड़ा इजाफा हुआ, जिससे जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ा है। मिस वर्ल्ड 2023 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी सिनी सेठी। बोली दुनिया भर में अपना चार्म बिखेरेगा भारत। 9 मार्च 2024 को होगा कंपटीशन। केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। दावा भाजपा मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 376 अंकों की गिरावट के साथ 72,426 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 129 अंक बढ़कर 22,040 पर हुआ बंद। मोदी बोले कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही। इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों और आतंकवाद बढ़ाने का सैनिकों को कमजोर करने का रहा। पड़ोसी देश नेपाल में भी बजेगा भारतीय यूपीआई का डंका। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों की ओर से किया गया करार।
पीएम मोदी बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 और एनडीए को 400 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया टारगेट। साथ ही बीजेपी नेताओं से कहा हर 30 वोटर पर हो एक इंचार्ज, महीने के आखिर में काम का रिव्यू हो। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट इनसेट 3DS किया लॉन्च। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ बोले यह 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर के जरिए 10 साल मौसम की सटीक जानकारी देगा। हिमाचल में मनरेगा श्रमिकों की बड़ी दिहाड़ी। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में सीएम सुक्खू ने की घोषणा। दूध पर एमएसपी का ऐलान। कर्मचारी पेंशनरों को अप्रैल से एरियर, बुजुर्गों का फ्री इलाज। वहीं विधवा मजदूर महिलाओं को मकान बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। तेज विकास को समर्पित होगा पीएम मोदी का जम्मू दौरा। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री 85 परियोजनाओं का उद्घाटन तो 124 की रखेंगे आधारशिला। दरअसल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह दूसरी बड़ी रैली होगी। बीजेपी में शामिल होंगे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। भाजपा नेता वीडी शर्मा का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस में परेशान नेताओं के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। वहीं दिग्विजय सिंह बोले कमलनाथ ने नेहरू गांधी परिवार के साथ राजनीति शुरू की, कैसे उम्मीद करे वह कांग्रेस छोड़ेंगे। एमएसपी पर सरकार लाए कानून, समस्या का खुद हो जाएगा समाधान। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले सरकार अध्यादेश के जरिए एमएसपी पर कानून ला सकती है। एक बार सरकार कानून लाने का फैसला कर तो ले समस्या का समाधान हो जाएगा। मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका किसान आंदोलन। शिवसेना नेता संजय राउत बोले भाजपा ही अन्नदाताओं को कहते थे माओवादी और नक्सली, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा वो सही नहीं। गीतकार गुलजारो जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिलेगा साल 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 370 लोकसभा सीटें जीतना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम मोदी। कहा हर बूथ पर बढ़ाएं 370 वोट। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाए और सभी नेता 10 साल के कामों का करे प्रचार। अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा का करेगी निवेश। इससे 20,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। वहीं पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ की पार्टनरशिप। मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट्स जारी रहेंगे। दंगल एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में हुआ निधन। दवाओं के साइड इफेक्ट से भर गया था शरीर में पानी। एम्स में चल रहा था इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर बोला हमला। कहा आप मुझे तो गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। अयोध्या में राम मंदिर की राग सेवा में परफॉर्म करेगी हेमा मालिनी। एक्ट्रेस ने अपने दिव्य दर्शन की भी दिखाई झलक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी से पूछा सवाल। बोले कितने नेताओं का करेंगे शिकार, बीजेपी की खुराक कितनी है। वहीं प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। कहा लोग सरकार का काम देकर भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो हम क्या करें। भारत लौटेंगे 75 प्रवासी वैज्ञानिक। रंग लाई मोदी सरकार की फेलोशिप योजना। एआई और मशीन लर्निंग पर फोकस। भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है के नारे। पीएम ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। नड्डा बोली राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता, बंगाल भी जीतेंगे। पुष्पा 3 भी बनाएंगे मेकर्स। अल्लू अर्जुन ने किया कंफर्म। बोले हमारे पास कई आइडियाज हैं, इसे फ्रेंचाइज की तरह डेवलप करेंगे। वहीं 15 अगस्त को रिलीज होगी पुष्पा 2। 16 मार्च को खुद पेशी पर आऊंगा। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। बोले विश्वास प्रस्ताव की वजह से खुद नहीं आ सका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना। पंजाब में किसानों पर हरियाणा से की जा रही फायरिंग का किया विरोध। का कायरदाता की सजा राजनीतिक मौत। पेट्रोल डीजल की किल्लत, फल सब्जियां हुई महंगी। किसानों के आंदोलन ने आम जनता के लिए खड़ी की आफत। वहीं पंजाब के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सिंघू बॉर्डर पर 10 फुट तक खोदी सड़कें। मोदी सरकार को लगा दोहरा झटका। किसान आंदोलन के बीच 16 फरवरी को एसकेएम ने बुलाया भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसान संगठनों से पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी और श्रम कानून संशोधनों को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद में भाग लेने का किया आग्रह। सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार की जरूरत। अबू धाबी में बोले पीएम मोदी। कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलीवरी और सेचुरेशन के अप्रोच पर दे रहे बल, ताकि सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं।
महेंद्र सिंह धोनी को मिला कैटरीना कैफ का साथ। चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी एक्ट्रेस। इससे पहले एक्ट्रेस आरसीबी को सपोर्ट करती नजर आई थी, वहीं अब सीएसके की फैन फॉलोइंग को बढ़ाने में करेगी मदद। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात और अशोक चौहान को महाराष्ट्र से मिला टिकट। इसके अलावा ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तो मध्य प्रदेश से एल मुरुगन समेत 4 उम्मीदवारों के नाम की हुई घोषणा। पीएम मोदी ने अबू धाबी में 27 एकड़ में बने पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, हम सब एक परिवार, विश्व को साथ लेकर चलने वालों की जरूरत। शंभू बॉर्डर पर किसान मार्च को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही पुलिस। सिक्योरिटी कवर में पैरामिलिट्री फोर्स की 60 और पुलिस की 50 टुकड़ियां तैनात। वहीं किसानों से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। पेटीएम के लिए बड़ा झटका। ईडी ने शुरू की पेटीएम पेमेंट्स। बैंक पर लगे आरोपों की जांच। आरबीआई की नकेल के बाद पेटीएम का शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचा। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी ने दी जवानों को श्रद्धांजलि। कहा, हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी सरकार के दरवाजे प्रदर्शनकारियों से चर्चा के लिए सदा खुले। किसान आंदोलन पर पत्रकारों से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, पिछले 10 सालों में किसान कल्याण हेतु कई योजनाएं लाई गई और इनसे धरातल प्रदेश के करोड़ों किसानों को काफी लाभ पहुंचाया। पीएम मोदी बातचीत के लिए करे पहल। एमएसपी पर दे कानूनी गारंटी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंथेर बोले, एमएसपी की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी बन सकता है, लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें उस पर कानूनी गारंटी दी जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की निगाहें राजस्थान में क्लीन स्वीप पर। कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते चुनाव। वहीं बीजेपी नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक, भले ही उन्हें कहीं से भी मैदान में उतारा जाए। पीएम मोदी ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एहलान मोदी को किया संबोधित। बोले, मंदिर के लिए जमीन पर शेख जायद ने कहा था, जहां आप लकीर खींच दे वो जमीन आपकी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार शुरुआती गिरावट के बावजूद हरे निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 277 अंकों की बढ़त के साथ 71,833 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 96.80 अंकों की मजबूती के साथ 21,840 के लेवल पर हुआ क्लोज। बीमा सुगम के लिए IRDAI ने ड्राफ्ट नियम किए जारी, जिसके बाद अब बिना खर्च के ले सकेंगे इंश्योरेंस और बीमा सर्विसेज। ब्रज में शुरू हुआ 40 दिवसीय होली उत्सव। इस दौरान मंदिरों में उड़ा खूब अबीर गुलाल। देश विदेश से करीब 4 लाख भक्त पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर ने छोड़ी कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा मुफ्ती को लगा बड़ा झटका। पीडीपी नेता अरशद महमूद अपने कई समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। आम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका। निहार महानंद के बाद एक और पूर्व विधायक अंशुमान महांती ने छोड़ी पार्टी। चुप रहेंगे, लोकसभा में एक बार भी नहीं बोले नो सांसद। 5 साल खामोश रहे नेता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और सनी देओल। वहीं 5 साल में सभी 274 बैठकों में मौजूद रहे बीजेपी के कांकेर और अजमेर सांसद। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारगे की अनशन के दौरान बिगड़ी तबीयत। नाक से बहा खून और कांप रहे हाथ। वहीं जारगे ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी का, अगर मेरी मौत हुई तो महाराष्ट्र को लंका की तरह जला देंगे मराठा। अब भाजपा मुझे भी पार्टी में ज्वाइन कराना चाहेगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान से मचा सियासी हंगामा। बोली, भाजपा जिस तरह से नेताओं को ज्वाइन करा रही, जिन्हें कभी भ्रष्ट कहती थी, उस तरह से एक दिन वह चाहेगी कि मैं भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊं। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 350 नई इलेक्ट्रिक बसें। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनीत सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से राजधानी में वायु और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगी।